नमस्कार। न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू। चित्तौड़ का इतिहास कौन नहीं जानता। जब चित्तौड़ की बात होती है तो सबसे पहले बात की जाती है जौहर की कहानी की। जौहर की कहानी का जिक्र होते ही रानी पद्मावती का नाम सामने आता है। ये कहा जाता है कि रानी पद्मावती के साथ साथ दो अन्य वीरांगनाएं भी थी जिन्होंने अपनी आन बान की रक्षा के लिए धधकती अग्नि में अपने आप को स्वाहा कर लिया था। आइए जानते हैं इन्हीं दो वीरांगनाओं के बारे में। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. पद्मावती के जौहर की कहानी तो सभी की जुबां पर है, लेकिन चित्तौड़ के गौरवशाली इतिहास में ऐसे दो और भी जौहर हुए हैं जिनके बारे में बहुत से लोग अनजान हैं। चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास तीन वीरांगनाओं के जौहर का साक्षी रहा है। रानी पद्मावती के पद चिन्हों पर चलते हुए दो अन्य रानियों सहित हजारों वीरांगनाओं ने अपनी आन बान की रक्षा के लिए धधकती ज्वाला में कूदकर प्राणों की आहुति दी थी। चित्तौड़ का पहला जौहर सन 1303 में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रूपवान रानी पद्मावती को पाने की लालसा में अलाउद्दीन ने यहाँ पड़ाव डाला। रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती ने चतुराई से शत्रु का सामना किया और खिलजी से चंगुल से राणा रतन सिंह को आजाद किया। गोरा और बादल जैसे राजपूत वीरों के पराक्रम की कहानियां भी इस जौहर के साथ कहीं सुनी जाती हैं। युद्ध हारने की सूरत में अपनी मर्यादा व राजपूती स्वाभिमान की खातिर पद्मावती ने विजयी स्तंभ के समीप 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर की अग्नि स्नान किया। आज भी विजय स्तंभ के पास ये जगह जौहर स्थली के रूप में पहचानी जाती है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर सन 1535 में हुआ, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय रानी कर्णावती ने संकट में दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। कर्णावती ने शत्रु की अधीनता स्वीकार नहीं की और 13,000 रानियों के साथ जौहर किया। रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ की एक महान रानी और शासक थी। रानी कर्णावती की राणा संग्राम सिंह से शादी हुई थी, जिन्हें मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। रानी कर्णावती दो महान राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माता और महाराणा प्रताप की दादी थी। तीसरा जौहर सन 1567 में हुआ, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रानी फूल कंवर ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर किया। राजपूत वीर जयमल और फत्ता भी इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ की मर्यादा की परंपरा कायम रखने वाली रानी फूल कंवर महाराणा प्रताप की पत्नी और मारवाड़ के शासक मालदेव राठौर की पोती थी। चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास न सिर्फ राजपूतों की बहादुरी का साक्षी रहा, बल्कि मेवाड़ की इस धरती पर ऐसी वीरांगनाएं भी पैदा हुई हैं जिन्होंने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए बेधड़क धधकती अग्नि में खुद को स्वाहा कर डाला। यही वो स्थल है जहां आज भी लोग श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। इसी कुंड में महारानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ के किले में उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता आज भी उस भयानक कहानी का गवाह है। ये रास्ता बेहद अंधेरे वाला है, जिस पर आज भी कोई जाने का साहस नहीं करता। कुंड के पास जो दरवाजा दिखता है, कहा जाता है कि चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए वीरांगना पद्मावती वहीं से अपनी साथी महिलाओं के साथ कुंड में कूद गई थी। कहते हैं कि ये जौहर इतना विशाल था कि कई दिनों तक इस कुंड में आग जलती रही। जौहर की कहानी प्यार, दुश्मनी और बलिदान से जुड़ी हुई है। कुछ लोग इसे हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी पुकारते हैं। बावजूद इसके लोग डरते नहीं हैं, बल्कि न सिर्फ हमारे देश से बल्कि दूर दूर से अन्य देशों से लोग इस कुंड को देखने के लिए आते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले को देखने आते हैं, यहाँ के इतिहास को जानने के लिए आते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला न सिर्फ अपनी कहानी के लिए चर्चित है, बल्कि इसकी सुंदरता भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नंबर।